प्रथम लागू दो चरण को, धोनिये न छुड़ायो खीन। भलन लांकत लीलाल एडिया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलन वालू निरखुन तरे, मेरे जीव के यही जीवना। मेरे जीव के यही जीवना। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। ये छल फरेब तो कहया, रहना सूझे रात। एक गुम हुए ढूंढे फना बीच, आड़ी हुई जुलमात। ढूंढिया चौदे तबक कब को, श्री अक्षरातीत धाम धनी धाम दुल्हा श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस मार्फत सागर वाणी का रसपान करवा रहे हैं। परसों धाम के धनी ने अच्छी तरह समझाया कि 14 लोक क्या है, कैसे इस 14 लोक इस शून्य निराकार के अंदर जो झूल रहा है, और सखियों और श्यामा जी को ये दिखाने के लिए एक छल भरा जो मोह सागर सखियों को दिखाने के लिए धनी के हुक्म से बना हुआ है। तो ऐसा फरेब है इसके अंदर कि जिसके अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार छाया हुआ है। किसी को भी पार ब्रह्म की वास्तविक पहचान नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान नहीं है उनके पास। तो इसीलिए इनको अज्ञानता से भरा हुआ कहा गया है। तो अब ऐसे संसार के अंदर पर ब्रह्म की खोज करने के लिए कल की चर्चा में धनी ने कहा लास्ट चौपाई में कि गुम हुए ढूंढे फना बीच। गुम हुए मतलब इन फना में, इन अज्ञानता रूपी अंधकार के अंदर कई जीवों ने संसार में खोजे, खोजते खोजते शून्य में अदृश्य हो गए, मतलब शून्य निराकार में ही भटक गए। इनको ही इतिश्री मान लिया कि यही परमात्मा का स्थान है, धाम है, और यही स्थिति अंतिम स्थिति है। इसीलिए कहा कि ढूंढा बीच फना में। तो ऐसे कई प्रकार के सुंदर साजी जो जीव है वो शून्य निराकार में ही रुक गए। तो आड़ी हुई झुलमात मतलब आड़ी निराकार का पर्दा पड़ गया। तो इनको हटाने के लिए उनके पास कोई ज्ञान नहीं था, तो इसीलिए सब के सब निराकार के अंदर ही रुक गए। इसीलिए कहा कि वेद थके ब्रह्मा थके, थके थक गए शेष महेश, गीता को जहां गम नहीं वो सतगुरु को देश।
सुंदरता जी सब निराकार के अंदर रुक गए। खोजी खोजी पची हारे, सब ने खोजा, सब ने निराकार के अंदर खोजा, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला, क्योंकि आड़ी पड़ गए, निराकार का पर्दा पड़ गया, निराकार का ताला लगा हुआ था। तो इनको हटाने के किसी के पास चाबी नहीं थी, तो इसीलिए सब निराकार में ही गुम हो गए, मतलब अदृश्य हो गए, रुक गए। तो ये बात हमने बताई। और आगे की चौपाई सुंदरता जी 48 नंबर की चौपाई में राम के धनी ने कहा कि ढूंढिया 14 तब को पर पाई न की न तरफ, बक्का का बीच दुनिया कोई बोलिया ना एक हरफ। 14 तबक की दुनी में किन बोलिया ना एक हरफ। 14 लोक मतलब सुंदरता जी यहाँ मृत्यु लोक से हम स्वर्ग में ले, पितृलोक ले, स्वर्ग लोक, इनके ऊपर का जो लोक है सुंदरता जी महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, जो 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर सबने खोजा। ऐसा नहीं है कि किसी ने खोजा नहीं है। मीराबाई ने खोजा, नरसिंह मेहता ने खोजा, क्योंकि भारत भूमि जो अवतारों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, सबने खोजा, लेकिन पर पाए न किन तरफ, किसी ने भी अभी तक इन परम धाम की तरफ का ही पता नहीं चला कि कौन सी दिशा में वो आया है परम धाम। बक्का का बीच दुनिया कोई बोलिया ना एक हरफ, एक अक्षर की पंच वासना सुंदरता जी निराकार से पार हुई। कबीर, सुखदेव, शिव, सनकादिक और विष्णु, विष्णु भगवान, ये अक्षर की 5 वासना निराकार से परे गई, लेकिन सुंदरता जी सबलिक में अटक गई। सबलिक को अक्षर मान लिया और केवल ब्रह्म को परम धाम मान लिया। इनके आगे का उनको भी पता नहीं है कि परम धाम के कौन सी दिशा में है। इसीलिए कहा कि बक्का का बीच दुनिया, इस दुनिया के अंदर परम धाम के बारे में किसी ने भी एक भी शब्द नहीं सुना। लिखा था वर्णन शास्त्रों के अंदर, तो एक वर्णन के आधार पर सबने अपनी अपनी बुद्धि से सब गए। किसी ने त्रिकुटी में खोजा, किसी ने भ्रकुटी में खोजा, किसी ने भ्रमर गुफा में, किसी ने 10वें द्वार में जाकर खोजा, और सुंदरता जी हो तो निराकार में ही खोज रहे थे। त्रिकुटी, भ्रकुटी, भ्रमर गुफा या 10वां द्वार, सब 5 ब्रह्मांडी शब्द कहे गए हैं। निरंजन, ररम, निरंजन, ओम, सोहम, ररम और शक्ति, ये 5 ब्रह्मांडी शब्द है, और पूरा संसार ये 5 ब्रह्मांडी शब्दों में ही सब सुंदरता जी ध्यान लगा रहे हैं। तो अब तो वो 10वें द्वार से आगे जा ही नहीं सकता, वो तो चौथी भूमिका में आएगा, केवल एक की मुक्ति जिसको कहा गया है। 10वें द्वार में भी कोई जीव संयम करेगा तो सुंदरता जी उनको महापुरुषों का दर्शन होगा, राम का, कृष्ण का, जो भी महापुरुष हो गए संसार के अंदर, इन सब का दर्शन होगा। लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं है, वो तो केवल्य मुक्ति है, केवल्य की अवस्था है। केवल्य मतलब केवल ब्रह्म की अवस्था नहीं, केवल ब्रह्म अलग है, केवल्य मुक्ति अलग है। केवल्य मुक्ति मतलब चौथी भूमिका, योग की चौथी भूमिका के अंदर केवल्य मुक्ति आ जाती है। कि केवल्य मुक्ति के अंदर जीव जब 10वें द्वार में प्रवेश करता है तो उनकी सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित हो जाती है, तो अनायास से सब चक्र अपने आप ही सुंदरता जी स्वतः खुल जाते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी का जो मुख है 10वां द्वार में से हट जाता है, और इनके अंदर से जो शक्ति मतलब जो प्रकाश अंदर आता है, तो इनसे ही सारा
चक्र सुंदर साजी जागृत हो जाता है। तो जिसके कारण साधक त्रिकाल ज्ञानी बन जाता है। तो सब क्या मानते हैं कि वो तो भविष्य की, भूतकाल की, भविष्य की और वर्तमान सब जानते हैं। तो उन वो ही परमात्मा, लोग इनको ही परमात्मा मान लेते हैं, लेकिन वो परमात्मा की अनुभूति नहीं है। त्रिकाल ज्ञानी बनना कोई सुंदर साजी कठिन नहीं है। वैसे जीव के लिए बहुत कठिन परीक्षा है, लेकिन सुंदर साजी तारतम ज्ञान आने से पता चला कि वो तो सुंदर साजी लास्ट जो केवलीय अवस्था है, योग की चौथी भूमिका है। तो जीव इनके अंदर प्रवेश करता है, फिर भी वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। केवल योग की अवस्था में गौतम बुद्ध पहुंचे, महावीर स्वामी पहुंचे, कई प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि में पहुंच गए, संप्रज्ञात समाधि में पहुंचे, लेकिन इनसे परे जो गए अक्षर की पंचवासना, जो पांचवी भूमिका में प्रवेश कर दिया। तो ये पांचवी भूमिका है सुंदर साथ जी, आखिरी क्षोर जिसको कहा गया है, इस योग का आखिरी क्षोर, परम गुहा जिसको कहा गया है कि परम गुहा के अंदर जब जीव प्रवेश करता है, तो परम गुहा के अंदर इनको जीव मतलब साधक को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। ब्रह्म का मतलब अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म की विभूति का, चतुष्पाद का मतलब सबलिक ब्रह्म का और केवल ब्रह्म का उनको साक्षात्कार होता है। तो वो भी सुंदर साथ जी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं है। इसीलिए कहा कि किसी ने भी, कई देव दानव हो गए, तीर्थंकर अवतार, किने सुपने ना श्रवणे, ये तो मिलिया नर नार। धनी ने वाणी में कहा है, कई अवतार हो गए, देव दानव भक्त विद्वान ज्ञानी जन कई हो गए, लेकिन किसी ने भी परम धाम के बारे में एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया है। तो ये बात है। और सुरया जो सितारा कहया उलंघा न कीना, सो देखो सिपारे सोल में, काहू छोड़ी न सरे सुन। और सुरैया जो सितारा, सुन साजी कुरान के अंदर सुरैया, शून्य निराकार को सुरैया कहा गया है, मतलब आदि नारायण, ज्योति स्वरूप जिसको हम कहते हैं ना, आदि नारायण ज्योति स्वरूप, प्रणव ब्रह्म जिसको कहते हैं, जो अक्षर का वाचक नाम है प्रणव, ओम प्रणव जिसको कहा गया है वेदों के अंदर, जिसको ओम ओम प्रणव कहते हैं, आदि नारायण कहते हैं, इनको ही सुंदर साथ जी कुरान के अंदर सुरैया कहा गया है। तो सुरैया एक सितारा, सितारा मतलब तारा, चमकता हुआ तारा, जिसको कुरान के अंदर कहा गया है कि वो सुरैया एक चमकता हुआ सितारा है। तो ये कोई अलग सितारा नहीं है, जिसको हिंदू शास्त्रों के अंदर अक्षर ब्रह्म के मन स्वरूप अव्याकृत में जो स्थूल है प्रणव, जिसको कहा गया है ओम, जो मोह सागर के अंदर प्रतिबिंबित सुंदर साहब जी आदि नारायण के रूप में दिखाई दे रहा है, इनको ही कुरान के अंदर सुंदर साहब जी सुरैया कहा गया है। तो ये सुरैया जो सितारा कहया उल्लंघा न कीना, तो इनको उल्लंघ कर, इन सितारे मोह सागर को उल्लंघ कर कोई भी नहीं गया। तो देखो सिपारा 16वें सिपारे के अंदर इस सितारे का, सुरैया का वर्णन किया गया है। कहूं छोड़ी न सुरे सुनना, किसी ने भी शून्य निराकार शून्य मंडल के आगे कोई भी नहीं जा सका। तो ये बात कुरान में भी लिखी हुई है सुंदर साथ जी। तो आप जो जिसको विश्वास नहीं है वो कुरान भी देख सकते हैं, और हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर जो बताया गया है तो ये भी देख सकते हैं कि अभी तक किसी ने शून्य निराकार को उल्लंघ कर आगे कोई नहीं जा सका, अक्षर की पंचवासना के अलावा। मैं राज हुआ मोहम्मद पर,
कहीं किए जाहिर बयान, और रखे छिपे हुक्मे, वास्ते हादी गिरो पहचान। अब कुरान के अंदर सुंदर साज जी ये बात बतावा आ रही है, बात बताई गई है कि मेराज हुआ मोहम्मद पर। मोहम्मद अलैहि वसल्लम को जब परमात्मा का, खुदा ताला, अल्लाह ताला का साक्षात्कार हुआ, मेराज मतलब दर्शन, उनका दर्शन हुआ मतलब साक्षात्कार हुआ, तो हम जानते हैं कि दोनों के बीच में जो 90,000 हरफ में बातें हुई थी। तो परमात्मा ने उनको कहा कि आप 30,000 जाहिर करना, मतलब 30,000 हरफों को संसार के अंदर खोल देना। शरीयत के थे 30,000, शरीयत के थे, और 30,000 तरीकत के थे, और 30,000 सुन्नत जी मार्फत के थे। तो 90,000 अरब में बातें हुई थी। तो 30,000 जो मार्फत के थे वो रसूल साहिब के जुब्बा पर नहीं चढ़े थे। जब उसने सुंदर साजी मुल मिलावे को पार करके जब चांदनी चौक में आए, तो चांदनी चौक में से सुंदर साजी उसने जमुना जी को देखा, दोनों तरफ दरखत को देखा और धाम दरवाजे को देखा। इसके आगे जमुना जी वनों को देखा, सागरों को देखा। वो जब देख के वापस बेहद भूमिका में आए तो सुंदर साज जी वो भूल गए 30,000 जो हरफ है, तो ये सारे के सारे वो भूल गए क्योंकि उनकी जुबान में ही नहीं चढ़े थे। 30,000 मार्फत के थे तो 30,000 ही जाहिर किए, शरीयत में बताया। सुंदर साज जी मुसलमान जो धर्म की राह पर नहीं थे तो उनको हज, रोजा, नमाज, कलमा, ये सारी बातें 5 सिखाया। शरीयत के जो थे, कर्मकांड के थे तो कर्मकांड के अंदर सबको चलाया। तो यहाँ बताया कि कहीं किए बयान, जाहिर बयान, तो मोहम्मद साहिब को जो दीदार हुआ तो उसने जो भी देखा वहां जाकर जो भी देखा उनका बयान किया, उनकी साक्षी दी। उस समय सबको कहा कि मैं खुदा ताला का दर्शन करके मैं आया हूँ, और दर्शन में मैंने खुदा ताला की को देखा है, उनकी अमृत सूरत है और उनकी बालों में से इत्र की खुशबू आ रही है। तो इस प्रकार से बयान किया। सुंदर साजी जो भी देखा वो बयान किया। वृक्षों को देखा, जोई को देखा, जमुना जी को देखा, तो कहा कि जोई और कल कोसर जिसको कहा गया है होज कोसर तालाब तालाब, तो सुंदर साजी इनको कुरान के अंदर कल कोसर कहा गया है। तो ये सारी बातें साक्षी के रूप में दी और रखे छिपे हुक्म में, और जो भी 90,000 हरफ थे वो धनी के हुक्म से छिपाई के रख रखा, किसी को भी नहीं कहा। 30,000 बातूनी सुंदर साजी मुफ्तियात तौरफे थे तो कुरान के अंदर बातूनी में रख दिया। तरीकत के थे ना, तो सुंदर साजी तरीकत मोहम्मद साहिब ने एक अली को ही दी थी, बाकी किसी यारों को नहीं दी थी। उनके कितने भी यार थे, बड़े यार जो बताए 4 यार उनके थे, तो उनमें ही उस्मान अली अबू बकर, तो अली को ही सिर्फ दिया तरीकत, और बाकी सबको नहीं दिया। और बाकी कुरान के अंदर छिपा के रख दिया। और सुंदर साजी बाकी जो 30,000 थे वो धनी के हुक्म से मोहम्मद साहिब की जुबा पर नहीं चढ़ा। वो किसके लिए रखा था 30,000? चौथी चौपाई में चरण में बताया, वास्ते हादी गिरो पहचान। ये 30,000 के अंदर श्यामा जी की पहचान थी, सखियाओं की पहचान थी। सखियाओं 30,000 मारिफत के थे, इनके अंदर मारिफत की बात छिपी हुई थी। तो कयामत के समय के आखिर के समय के अंदर श्री प्राणनाथ जी संसार के अंदर आए तो उनके मुखारविंद से
सुंदर साथ जी वो के कहा, ब्रह्म सृष्टियों की पहचान कराई, ब्रह्मात्माओं की पहचान कराई, श्यामा जी की पहचान कराई, परम धाम की पहचान कराई। तो ये मार्फत का थे। तेह तसरा से हवा लग, एक फरिश्ता खड़ा इन कद, ये बड़का सबन का, तो पहुंचिया हवा सिर हद। पाताल से लेकर, तेहतसरा मतलब पाताल, पाताल से लेकर सुंदर साथ जी एक फरिश्ता, मतलब निराकार की निराकार के प्रारंभ की छोर, मतलब 14 लोग पूर्ण जब हो जाता है और वहां से निराकार की शुरुआत हो जाती है, तो निराकार की प्रारंभिक सीमा तक, मतलब वैकुंठ तक एक फरिश्ता। तो कौन फरिश्ता? सुंदर साथ जी विष्णु भगवान, क्योंकि विष्णु भगवान सबसे बड़े फरिश्ते कहा गया है, क्योंकि कहा है ना धनी के, ये ऊपर हवे सु कहू, सुख सनकादिक को ना टड़ी, लक्ष्मी नारायण को फरी वड़ी, ये ऊपर हवे सु कहू, तो ये वचने सरवाड़ो थयो। कहा है ना कि सबसे धनवान जो है तो विष्णु भगवान है। धनवान का मतलब आध्यात्मिक धन, जो आध्यात्मिक धन जो प्राप्त किया है तो विष्णु भगवान सब देवी देवताओं के ऊपर जो है तो विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं। सब देवी देवता विष्णु भगवान को मानते हैं बड़ा। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि पाताल से लेकर निराकार तक 14 लोक ब्रह्मांड तक विष्णु भगवान की सत्ता जो अस्तित्व चल रहा है, इनकी ज्ञान दृष्टि जो सब संसार के अंदर जो चल रही है, तो सुंदर साथ जी ये बड़का सबन का देवी देवताओं में सबसे बड़ा है विष्णु भगवान। यहाँ हम सब देवी देवता ले ले तो इनमें सबको विष्णु भगवान को ही बड़ा माना गया है। तो पहुंचिया हवा सिर हद, तो सुंदर साजी वो निराकार तक, इसीलिए इनका वर्णन किया गया है कि वो विष्णु भगवान कहाँ तक पहुंचे हुए हैं, वैकुंठ तक पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ा कहा गया है, इसीलिए उनको बड़ा कहा गया, क्योंकि उन्हें ये अवस्था को प्राप्त कर ली है। सबसे जो बड़ी अवस्था है वो अवस्था को इसने प्राप्त कर ली है। तो यहाँ सब मानने वाले सबसे बड़े जो वर्ग है तो किसको मानते हैं? सुंदर साथ जी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा विष्णु और महेश को ही बड़ा मानते हैं ना। और इनमें भी ब्रह्मा जी और शिव जी है, सब किसको पूछते हैं? हमारी वाणी में भी आया है जो मन को और जीव अलग अलग बताना था, तो ब्रह्मा जी, सनकादिक ने ब्रह्मा जी को पूछा, तो ब्रह्मा जी ने शिव को पूछा और शिव ने विष्णु भगवान के पास गए सब मिलकर। तो विष्णु भगवान बड़े हैं सब देवी देवताओं में, बड़ा किसको कहा गया है? विष्णु भगवान को। क्यों? क्योंकि वो जिल समुद्र पर, जिल सागर जो बताया गया है तो वहां ध्यान करते हैं। तो इसी कारण सबसे आध्यात्मिक रूप में जो बड़ा बताया गया है तो विष्णु भगवान है, इसीलिए देवी देवताओं में उनको सबसे बड़ा कहा गया है। सुंदर साथ जी तो देवी देवताओं में सबसे वो बड़े हैं। तो यहाँ इनको ये वर्णित किया गया है कि वो निराकार के अंदर छाए हुए हैं, उनके ज्ञान स्वरूप से वो छाए हुए हैं। इन फरिश्ते के कई सिर, तीन सिर सिर कई भो हो, मोह मोह कई जुबान, ये देखो इशारत फरिश्तो। अब सुंदर साथ जी यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि यहाँ हम बताते हैं कि ये जो फिरस्ता विष्णु भगवान, फरिश्ता मतलब देवता, जो ये विष्णु भगवान है, इनके कई सिर है, इनके कई सिर पर कई मुख है, और तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी इनको कई जुबाएं बताई गई है।
तो ये क्या है सुंदर साथ जी? कोई व्यक्ति को एक ही सिर होना होता है, तो यहाँ कई सिर बताने का क्या मतलब है? ये सारी बात अलंकारिक है। जो बताया है ना कि विष्णु भगवान के 4 भुजा, शिव जी के 3 नेत्र, ब्रह्मा जी को 3 4 मुख जो बताया गया है ब्रह्मा जी का है। 4 मुख से वो वेदों का उच्चारण करते रहते हैं, है जो बताया गया है सुंदर साथ जी। तो इसी प्रकार से किसी को एक ही मुख हो तो एक ही मुख काफी है, लेकिन यहाँ कई मुख, कई सिर, कई हाथ, कई पैर, ये बताने का क्या मतलब है सुंदर साथ जी? यहाँ हम एक बीरबल एक बात आती है कि बीरबल को सपने में बीरबल को दुर्गा को देखा। अनेक मुख वाली दुर्गा ने, 1000 मुख वाली दुर्गा ने बीरबल को दर्शन दिया। तो सबसे पहले बीरबल हंसने लगा, इसके बाद वो रोने लगा। तो दुर्गा ने उनको पूछा कि भाई, हे बीरबल, तू सबसे पहले हंसने लगा वो तो बात मेरी समझ में आई, लेकिन तू रोने क्यों लगा? तो बीरबल ने कहा कि हे माते, आपको इतने मुख को देखकर मुझे बहुत आनंद आया, इसलिए मैं हंसा। लेकिन मैं रोया इसीलिए कि मुझे एक ही बार जब मुझे सर्दी जुकाम होता है, मुझे उल्टी होती है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो आप 1000 मुख से इनका सामना कैसे करती हो? तो इसलिए मैं आपको 1000 मुख को देखकर मैं रोने लगा। सुंदर साची, सोचिए कितनी हास्यास्पद बातें हैं कि किसी को एक ही मुख चाहिए, एक ही, दो ही हाथ से काम चल जाता है, तो 4 हाथ का क्या जरूरत है? एक मुख से काम चल जाता है, तो 1000 मुख या अनंत सिर या अनंत मुख की क्या आवश्यकता है? तो सुंदर साथ जी, ये अनंत जो बताए गए हैं वो परमात्मा की सत्ता को बताया है। परमात्मा का अनंत सिर, अनंत हाथ, अनंत चक्षु, अनंत लोचन के रूप में जो परमात्मा को बताया गया है, तो उनकी ज्ञान दृष्टि को बताया गया है। क्या बताया गया है? अनंत प्राणियों, इनकी सत्ता में अनंत प्राणियों है। तो ये सारे के सारे प्राणियों में जो ज्ञान है तो परमात्मा का दिया हुआ है, और उनको जो दिखाई देता है तो अनंत तक वो दिखाई, उनकी दिव्य दृष्टि है। तो हम तो सुंदर साथ जी 1 ही किलोमीटर की दूर नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा की जो दृष्टि है अनंत रूप में बताई गई है, तो इसीलिए उनकी अनंत दृष्टि बताई है। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी, यहाँ जो बताया है विष्णु भगवान के कई सिर बताया गया है, कई मुख बताए गए हैं, और कई जिभाएं बताई गई है। तो सुंदर साथ जी, ये देवी देवताओं का वर्णन किया गया है कि यहाँ हम देखें, सबसे पहले संसार के अंदर जो कोई उत्तम मनुष्य है, तो उत्तम मनुष्य के अंदर जो भी गुण है, उनके अंदर जो भी ज्ञान है, तो किसका दिया हुआ है सुंदर साथ जी? वो जिनको बड़ा मानता है, विष्णु भगवान को बड़ा मानता है, तो इनका दिया हुआ है ना संसार के अंदर। सुंदर साथ जी, जो विष्णु भगवान ने दीदार कराया अर्जुन को, है सहस्त्र नेत्रों से, जिसको कहा गया था सहस्त्र बाहु, पुरुष सहस्त्र, सहस्त्र पाद, कुरुक्षेत्र के अंदर सुंदर साथ जी किसने दीदार कराया था? विष्णु भगवान ने तो कराया था। तो इनकी ज्ञान दृष्टि को बड़ी बताई है उनकी। सुंदर साथ जी इसीलिए कहा है कि इनके कई सिर है, कई मुख है, कई जुबाएं है, तो उनकी बड़ी ज्ञान दृष्टि को देवताओं के रूप में, मनुष्यों के रूप में जो बताया गया है, तो सुंदर साथ जी इसीलिए उनको अनंत कहा गया है।
जो कोई व्यक्ति सुंदर साथ जी ब्रह्मा जी का जो 4 मुख बताया गया है, तो उनको 4 मुख नहीं है। तो 4 मुख क्यों कहा? क्योंकि उसने कोई व्यक्ति एक ही वेद को कंठस्थ करता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने 4 ही वेद को कंठस्थ कर लिया है, तो इसीलिए उनको 4 मुखी बताया गया। तो विष्णु भगवान को 4 भुजा बताई गई है। तो 4 भुजा मतलब विष्णु भगवान को जो पृथ्वी का जो पालन पोषण का जो जवाबदारी जो उनको सौंपी गई थी, तो सुंदर साथ जी उनको 4 प्रकार से संसार को चलाना था। मतलब संसार का रक्षण करने के लिए 4 चीज की जरूरत पड़ती है। ज्ञान की, शक्ति की, है ना, चक्र शक्ति का प्रतीक है, चक्र शंख संस्कृति का प्रतीक है, गदा विनाश की अन्याय के सामने रक्षण करने वाली शक्ति का प्रतीक है गदा। इसके बाद सुंदर साथ जी ऐश्वर्य, कमल जो ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो 4 चीज की जरूरत पड़ती है ना रक्षण करने के लिए संसार का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, विष्णु भगवान तो आते हैं ना संसार के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इनको 4 चीज की जरूरत पड़ती है, ऐश्वर्य की, ज्ञान की, संस्कृति या शक्ति की। तो इसीलिए सुंदर साथ जी इनको 4 भुजा वाला कहा गया है। तो सारी के पूर्ण रूप से जो ज्ञान सब प्राणियों के अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, सब देवी देवताओं के अंदर ज्ञान भरा हुआ है, तो इसीलिए सुंदर साथ जी इनको अनंत सिर, अनंत जुबा और अनंत मुख करके इनका वर्णन किया गया है। वैसे विष्णु भगवान के अनंत मुख नहीं है। तो सुंदर साथ जी आगे की चौपाई में स्पष्टता की है कि एक इनसे बड़े कहे, ऐसे जाई नाकी जाकी नाकों में, तो भी उन्हें सुध ना पड़े, अंदर फिर के मोह निकसे। एक इनसे बड़े कहे, ये फिरस्ता जो बड़ा कहा विष्णु भगवान जो सबसे बड़ा फिरस्ता है संसार में, तो इनसे भी विष्णु भगवान से ही बड़ा फिरस्ता है। कौन है? सुंदर साथ जी आदि नारायण, जो आदि नारायण के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड भरे हुए हैं। एक फिरस्ते के सुंदर साथ जी एक ब्रह्मांड के अधिपति जो ब्रह्म विष्णु भगवान जिसको कहा 14 लोक, एक 14 लोक के अधिपति विष्णु भगवान को ठहराया पौराणिक मान्यता के अनुसार। तो सुंदर साथ जी ऐसे तो रामचरितमानस के अंदर बताया गया है कि नेति नेति जहाँ वेद निरूपा निजानंद निरूपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजत अनुस्तुति नाना। धूल के जितने रजकण हैं सुंदर साची, इतने ब्रह्मा विष्णु महेश संसार के अंदर है। संसार के धूल की तो गिनती हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश इतने हैं कि जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। खुद सुंदर साथ जी ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं ये बात रामचरितमानस के अंदर। तो ये इनके भी बड़ा फरिश्ता जिसको कहा गया है आदि नारायण। तो आदि नारायण की नाक में सुंदर साथ जी ए फरिश्ता विष्णु भगवान, ये अनंत विष्णु भगवान उनके नाक में से जाकर सुंदर साथ जी कहां से निकलते हैं? उनके मुख में से निकलते हैं अनंत विष्णु भगवान। ऐसा एक बड़ा फरिश्ता है जो आदि नारायण का जो विस्तार जो बताया गया है ऐसा है। तो क्यों? क्योंकि उनके रोम रोम में 14 लोक ब्रह्मांड जो समाये हुए हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी इसका वर्णन किया गया है। तो ये सारा वर्णन अलंकारिक है। सुंदर साथ जी जो 14 लोक ब्रह्मांड, अनंत 14 लोक ब्रह्मांड बनते हैं ना, आदि नारायण एक है लेकिन ब्रह्मांड अनंत बताए गए हैं
के एक पाव पलक के एक इशारे में कोई कोट उपजत खबत। अक्षर ब्रह्म के एक इशारे में अनंत ब्रह्मांड उपजे और लय हो जाते हैं। तो आदि नारायण तो एक है, तो ऐसे अनंत 14 लोक ब्रह्मांड। सुंदर साथ जी, यहाँ हमें ये समझना है, ब्रह्मांड का मतलब लोक से, किनसे है? लोक से, जिसको अलंकारिक रूप में ब्रह्मवाणी के अंदर ब्रह्मांड कह के बताया गया है। तो ब्रह्मांड रहस्य नामक जो ग्रंथ है, इनके अंदर सारा विवरण बताया गया है। सुंदरता जी, आप पढ़ेंगे तो आपको विदित हो जाएगा कि ब्रह्मांड एक है, लेकिन आदि नारायण एक है तो ब्रह्मांड एक ही है। लोक अनंत हो सकते हैं, लोक अनंत है, ऐसे 14 लोक ब्रह्मांड अनंत बनते हैं। बताया ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत है, तो ब्रह्मांड भी तो अनंत है। सुंदर साथ जी, तो ये बात यहाँ स्पष्ट की धनी ने कि ऐसे अनंत 14 लोक ब्रह्मांड है। 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर सब लोग अधिपति ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांड के अधिपति नहीं है, इनने इतना सारा ज्ञान एकत्रित कर रखा है, इसीलिए उनको ब्रह्मांड के अधिपति कहा गया है। जो ब्रह्मांड को, सुंदर साथ जी, जो ब्रह्म है उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ब्रह्मांड का उत्पत्ति करने में, लय करने में या पालन पोषण करने में ब्रह्म सक्षम है। अक्षर ब्रह्म है, वो सक्षम है, तीनों कार्य एक साथ वो करते हैं। उनको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की जरूरत नहीं पड़ती है। जो तीनों कार्य एक साथ करते हैं वो ब्रह्म है। सुंदर साथ जी, यहाँ तो तीनों देवताओं को एक एक कार्य सौंपा गया था पौराणिक मान्यता के अनुसार, लेकिन तीनों कार्य एक साथ जो करता है वो ब्रह्म है। तो सुंदर साथ जी, वो अक्षर का अव्याकृत, जो अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप जो अव्याकृत है, जिसको ब्रह्म कहा गया है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ ये बात यहाँ धनी ने स्पष्ट की। ए मसनंद मलकुत की फरिश्ता एक पातशाह, कोई बुजुर्ग पहुंचे इन लो और पाऊ कटे पुल सरात राह। अब महता विष्णु भगवान की बताई गई कि मसनंद मलकुत की 14 लोक का जो धाम है वो वैकुंठ है, जिसको कुरान में मलकुत कहा गया है। मसनंद मतलब गादी, क्या कहा है? एक मलकुत की गादी पर कौन बैठा है? सुंदरता जी, उनका अधिपति विष्णु भगवान है। तो इनको कहा है कि मसनंद मलकुत की फरिश्ता एक बादशाह बनकर बैठा हुआ है। विष्णु भगवान मलकुत में बैठा हुआ है, वैकुंठ में। कोई बुजुर्ग पहुंचे इन लोग, तो संसार के अंदर ऐसे वहां कोई कोई विरला पहुंच सकता है, कोई विरला भक्त जो है वो ही पहुंच सकता है, नहीं तो सब कर्म कांड में ही सुंदरता जी अपने पांव को काट लेता है, मतलब शक्तिहीन हो जाते हैं, कर्म कांड के अंदर ही फंसे रहते हैं, शरीर की बंदगी करने में ही सब फंसे रहते हैं। तो सुंदर साथ जी, तरीकत अपना कर ही सब कोई वैकुंठ में पहुंच सकता है। वैकुंठ में पहुंचना मतलब उपासना का है। तरीकत तरीकत का ही मतलब सुंदर साची ज्ञान लेकर ध्यान में बैठना। तरीकत का मतलब कोई ए नहीं है कि नवधा भक्ति करके सब पहुंच जाएंगे वैकुंठ। वैकुंठ पहुंचने के लिए भी कोई प्रकार की साधना करनी पड़ती है। सुंदर सा जी, एक 81वां पक्ष है वैकुंठ। वैकुंठ 81वें पक्ष में कोई विरला ही पहुंच सकता है। यहाँ पहुंचने में कितनी कसनी करनी, हरिश्चंद्र ने कितनी कसनी की, सत्य का कितना पालन किया, नरसिंह मेहता, मीराबाई, हरिश्चंद्र,
तो कहाँ पहुंचे? वैकुंठ लोक पहुंचे, 81वें पक्ष पक्ष में पहुंचे सुंदर साथ जी। तो ये बात है कि वहां कोई बिरला ही पहुंचता है, नहीं तो सब कर्मकांड में ही उलझे रहते हैं। तो सुंदर साथ जी ये बात बताई है यहाँ। तो हम यहाँ ये भी स्पष्ट करें कि कहीं जगह नित्य वैकुंठ बताया गया है, तो अक्षर ब्रह्म का जो स्थान है उनको ही नित्य वैकुंठ कहा गया है। तो वैकुंठ तो घना सब बोल रहे हैं, सब कोई कहता है कि वैकुंठ नित्य वैकुंठ, कोई नित्य वैकुंठ कहते हैं, कोई वैकुंठ कहते हैं। तो ये क्या है? तो इनका भेद सुंदर साजी यहाँ बताया गया है कि जो प्रगट वाणी के अंदर जो अक्षरधाम को ही नित्य वैकुंठ कह के बताया गया है कि नित्य वैकुंठ, अक्षर ब्रह्म को ही वैकुंठ नाथ, वैकुंठ नाथ करने जब दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहा है ना, यहाँ समय श्री वैकुंठ नाथ इच्छा दर्शन करने साथ सोई अखंड अक्षरातीत घर नित्य वैकुंठ मिने अक्षर। ये चौपाई कलश हिंदुस्तानी, प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई सुंदर साथ जी बताई गई है। तो एक कौन सा वैकुंठ है? तो इनकी स्पष्टता सुंदर साथ जी यहाँ बताई गई है कि जो प्रगट वाणी के अंदर जो नित्य वैकुंठ, जो अक्षर ब्रह्म का जो वैकुंठ नाथ अक्षर ब्रह्म को जो कहा गया है, तो उसी प्रकार यहाँ आदि नारायण के निवास को भी वैकुंठ कहा जाता है। आदि नारायण का है ना, महाविष्णु जिसको कहा गया है, जो हरजी व्यास जहाँ की बात करते हैं, 84 लाख जो मंदिर है जिसकी बात कही गई है, तो ये आदि नारायण का ठिकाना था। तो सुंदर साथ जी, तो नारायण जो का निवास स्थान है वो तो वैकुंठ कहा जाता है। पौराणिक मान्यता में सुंदर साथ जी विष्णु भगवान आदि नारायण का ज्योति स्वरूप का कला रूप है। विष्णु भगवान है ना, वो कौन है? क्योंकि उनका ही अवतार आता रहता है, और वहां आदि नारायण के रूप में ही सुंदर साथ जी कला रूप में ही विष्णु भगवान इस संसार के अंदर आते हैं, इसीलिए उनके अनंत सिर बताए गए हैं। सुंदर साथ जी ये बात है, विष्णु भगवान आदि नारायण के ही कला रूप बताए गए हैं, ज्योति स्वरूप के रूप में उनको बताया गया है। तो कदेक परंपरा के अंदर सुंदर जी आदि नारायण को ही अजाजिल कहा है। विष्णु भगवान को हम कहते हैं अजाजिल कहते हैं, क्योंकि उनका कला रूप है ना, इसीलिए उनको कदेक परंपरा के अंदर विष्णु भगवान को अजाजिल कहते हैं। वैसे आदि नारायण अजाजिल के रूप में है। तो ये बात सुंदर साजी समझना है कि विष्णु भगवान को अजाजिल कहे या आदि नारायण को अजाजिल कहे, तो कतेक परंपरा में सुंदर साथ जी विष्णु भगवान को अजाजिल कहा है। क्यों? क्योंकि उनका कला रूप है ना, अवतार जो धारण करते हैं संसार के अंदर धर्म की स्थापना के लिए विष्णु भगवान ही करते हैं, लेकिन उनके अंदर शक्ति कहाँ से आती है? आदि नारायण से शक्ति आती है। तो इसीलिए कला रूप इनको कहा गया है। तो अजाजिल के रूप में कई चौपाई में उनको विष्णु भगवान को अजाजिल कहा है, कई चौपाई में आदि नारायण को अजाजिल कहा है। तो सुंदर साथ जी चौपाई कौन से भाव में बताई गई है, तो उस भाव लेकर अजाजिल का हम प्रयोग कर सकेंगे। तो सुंदर साथ जी ये बात यहाँ बताई है। जो आवत अरवाना सुत में पकड़े वजूद नाबूद, सोले सरियत चढ़ ना सके, छूटे ना फना वजूद। जो आवत अरवा नासुत में, नासुत मतलब मृत्यु लोक, ये मृत्यु लोक के अंदर जो भी जीव आते हैं, पंच भौतिक तन धारण करते हैं, तो पकड़े वजूद नाबुद मतलब पंचभूतात्मक शरीर को धारण करते हैं, वो ही उनको ही सब कुछ मानने लगते हैं, वो पकड़ लेते हैं ना शरीर,
देखो ना संसार के अंदर क्या चल रहा, सबने पंचभौतिक तन धारण किया है, सब मानते हैं कि मनुष्य तन है वो सब में उत्तम है, और कितनी योनि धारण करने के बाद मनुष्य तन मिला है, सब जानते हैं, लेकिन सब संसार में शरीर से बंध गए, संसार में बंध गए, सोले शरीयत चढ़ ना सके, इसीलिए तो वो शरीयत में कर्मकांड के अंदर सब फंस गए, सारे के सारे जीव जो भी है वो शरीर को ही पालने के लिए तो सारी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबने मान लिया कि शरीर ही खा खा लो पी लो सब कुछ कर लो, जब तक जीवन मिला है तो ये कर लो। किसी को पार ब्रह्म की पहचान क्यों नहीं है, क्योंकि सबने शरीर को ही सब कुछ मान लिया है, किसी ने खुद की पहचान नहीं की, अंदर की पहचान किसी ने नहीं की कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं पंचकोश हूँ, मैं जीव हूँ, मैं कौन हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, ये चार पहचान किसी ने नहीं की है, इसीलिए सब कर्म कांड ही कर रहे हैं, मतलब शरीर से ही भक्ति कर रहे हैं सब। सोचिए यहाँ बताया 16 शरीयत चढ़ ना सके, पकड़े वजूद नाबूद, सबने नाबूद मतलब ये नश्वर तन को ही सब कुछ मान लिया, इन्हीं में ही सब कुछ पूरा समय व्यतीत कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, मतलब शरीर की भक्ति कर रहे हैं सब, इंद्रियों से, हाथ से, पैर से, मुख से, मतलब शरीयत की दो बंदगी बताई है ना, जो जिस्मानी और नफसानी। जिस्मानी का मतलब शरीर से होने वाली बंदगी जिस्मानी कही गई है, हम परिक्रमा करते हैं, जो भी करते हैं हमारे हाथों से, पैरों से, शरीर का जिसमें उपयोग होता है बंदगी में, वो जिस्मानी बंदगी है। नफसानी मतलब जिस बंदगी के अंदर नफ्स मतलब इंद्रिया, जिसके अंदर इंद्रियों का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, तो ये बंदगी है नफसानी बंदगी। तो ये तरीकत की बंदगी है, सुंदर साजी सॉरी शरीयत की बंदगी है, शरीर से होने वाली, इंद्रियों से होने वाली बंदगी शरीयत की बंदगी है, वो शरीयत की बंदगी लेकर चढ़ ना सके, वाह सुंदर साथ जी वो वैकुंठ भी नहीं पहुंच पाते। सोचिए आज हम सुंदर साथ क्या कर रहे हैं, हमें सोचना है ना, शरीयत लेकर संसार के जीव सुंदर साथ जी वैकुंठ सुधी नहीं, वैकुंठ तक भी नहीं पहुंच पाते। कहा छुटे ना अपना वजूद, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र वो नहीं काट काट पाते हैं, शरीर की बंदगी करते हैं तो वो वैकुंठ तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, वही जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसे रहते हैं। आज हम तारतम वाणी लेकर सुंदर साथ जी हमसे तरीकत शरीयत ही नहीं छूट रही है, हम तरीकत में ही नहीं पहुंच पाए हैं। तरीकत की बंदगी मतलब सुंदर साथ जी इंद्रियों का राजा जो मन है वो अपने शुद्ध स्वरूप में वो भी स्थित हो जाता है, वो भी एकाग्र हो जाता है, स्थित हो जाता है, और वैकुंठ में पहुंचता है। मन का इंद्रियों का राजा जो मन है वो शांत हो जाता है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो तरीकत की बंदगी है, उपासना कांड जिसको कहा है। ज्ञान लेकर ध्यान में बैठना, वो ध्यान करते हैं, सूफी फकीर जो करते हैं तरीकत की बंदगी करते हैं, सुंदर साथ जी सारा दिन सोते रहते हैं और सारी रात खुदा की बंदगी में गुजारते हैं, वो तरीकत की बंदगी है। आज हम शरीयत और तरीकत को ही पार करके धनी हमें हकीकत और मार्फत में ले जाने आए हैं, लेकिन आज हमसे शरीयत नहीं छूट रही है। सुंदर साथ जी सोचिए आज ये चौपाई क्या सिखापन दे रही है हमें, हम सुंदर साथ को कि वैकुंठ तक पहुंचने के लिए तरीकत की बंदगी चाहिए, और तरीकत का मतलब
सुंदर साथ जी ध्यान, चितवन ध्यान में जो मन है शांत हो जाता है और जीव अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है और वैकुंठ में पहुंचता है। तो वो तरीकत की बंदगी है सुंदर साथ जी। आज हम हकीकत और मार्फत लेकर सिर्फ बोल रहे हैं कि हम हकीकत में हैं, हम तो मार्फत में पहुंच गए। एक चौपाई भी हमसे नहीं खुल रही और हम कहते हैं कि हम तो मार्फत में पहुंच गए। कैसे हम मार्फत में पहुंच पाएंगे सुंदर साथ जी? हैं? आज हम कैसे मार्फत में पहुंच पाएंगे? जब तक वाणी का मंथन नहीं कर पाएंगे और वाणी मंथन करके हमसे इस शरीर की बंदगी नहीं छूटेगी और हम चितवन में बैठकर धनी को दिल में नहीं बसा लेंगे, तब तक सुंदर साजी हम हकीकत में भी नहीं पहुंच पाएंगे। हकीकत भी इनको कहा गया है कि जिसके अंदर युगल स्वरूप को दिखाई दे पराक्रम दिखाई दे, मूल मिलावा दिखाई दे, परम धाम के 25 पक्षों की लीलाएं दिखाई दे, तो वो हकीकत है। और मार्फत को बहुत बड़ी बात है। मार्फत के अंदर तो सुंदर साजी सिर्फ धनी रह जाते हैं। आज हम हकीकत में अभी नहीं पहुंचे हैं, हम अपनी आत्मा को ही जागृत नहीं कर पा रहे हैं। आज हम कहते हैं हम तो मार्फत में है। सुंदर साजी वो तो सब बोलने में है, वैसे कोई मार्फत में नहीं है सुंदर साजी, कोई मार्फत में नहीं। तो हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि हमसे शरीर की बंदगी छूटे, इंद्रियों की बंदगी छूटे और हम चितवन करें। चितवन में हम धनी को देखें, धनी की शोभा को दिल में बसाए। इतना हम करें तो भी सुंदर साथ जी अच्छा है। संसार के जीव के जो तरीकत की बंदगी संसार के जीव करते हैं, तो सुंदर साथ जी वैकुंठ की प्राप्ति होती है, क्योंकि उनके पास तारतम ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो वैकुंठ तक की बंदगी कर रहे हैं। आज उनके पास सुंदर साथ जी जो तारतम ज्ञान पहुंचा होगा, आज हरिश्चंद्र के पास तारतम ज्ञान होता, सुखदेव मुनि के पास तारतम ज्ञान होता, सुंदर साथ जी शिव जी के पास आज तारतम ज्ञान होता है। आज हमें कितना नीचा दिखना पड़ रहा है। आज हम कैसे सिर उठा पाएंगे? सुंदर साथ जी सुखदेव मुनि के सामने, शिव जी के सामने, जिसने 5,000 20,000 साल तक समाधि लगाई, क्या वो वन के अंदर कोई आभूषण लेकर गए होंगे? अपने शरीर पर सिर्फ उसने बाघांबर ही लपेटा था। ठंड में, बारिश में, धूप में कितना कष्ट सहन किया ये परमात्मा का दीदार करने के लिए, फिर भी उनको दिशा मालूम नहीं हुई। आज सातम ज्ञान धनी ने हमें ऐसे ही दे दिया, इतनी हमने कोई कसनी भी नहीं की, फिर भी आज धनी ने हमें तारतम ज्ञान दे दिया। धनी ने कहा आपको शिव जी जैसी समाधि नहीं लगानी है, आपको सुखदेव जैसा शरीर से ऊपर नहीं उठना है, और कबीर जैसा फकीर आपको नहीं बनना है। आपको सिर्फ घर में बैठकर 1 घंटे के लिए पूरे संसार को भुला देना है, एक धनी को ही याद रखना है। ये हमसे नहीं हो रहा। सुंदर, इतना हमसे नहीं हो रहा। धनी ने कहा आप इतना ही करो, आपको फकीर नहीं बनना, क्योंकि सारी सुंदर साजी सारे नियमों का उल्लंघन धनी ने किया कि आज सारे विकार भरे पड़े हैं। फिर भी धनी ने कहा कि तू एक बार करो पुकार मुझे, तो 10 बार में जी करूं। साध करना है, चितवन करना मतलब साध करना है। सुंदर साजी के चितवन जब हम करेंगे तो धनी पल में हमें दीदार दे देंगे। जितना कितना भी हम के अंदर हमें अंदर कितना भी विकार क्यों नहीं है, फिर भी धनी ने कहा कि एक बार मुझे प्यार से पुकार ले तो एक पल के अंदर तुझे दीदार हो जाएगा। तो एक पल सुंदर साथ जी हमें
ये पल का इंतजार करना है। ये पल हमारे लिए है। चितवन जब हम करते हैं तो ये पल आएगी, जरूर आएगी सुंदर साची। इनका हमें सब्र रखना है कि ये पल हमारे लिए है। वो पल धनी ने हमें हर पल हर घड़ी देनी ही पड़ेगी। जब हम चितवन में बैठेंगे तो सुंदर साची, हम चितवन में बैठे और चितवन करके हमें धनी को रिझाएंगे। देखो ना, संसार के जीव कितने कर्म कांड करते होंगे, कितने उनको विष्णु भगवान को पाने के लिए, देवी देवता को पाने के लिए आज संसार कितनी कसनी कर रहा है। सारा दिन भूखा रहता है देवता की बंदगी करने के लिए, देवी की बंदगी करने के लिए। क्या क्या कसनी करनी पड़ी हरिश्चंद्र को, तब जाके उनको वैकुंठ मिला। सुंदर साची, आज हमें धनी ने परम धाम का दीदार कराना है। संसार के अंदर बैठे बैठे तो जीव को थोड़ी तो सुंदर साची पुरुषार्थ कराना पड़ेगा, थोड़ी तो कसनी करानी पड़ेगी सुंदर साजी। तो ये करना है हमें, क्योंकि इसीलिए धनी ने ये चौपाई बताई है कि लो सो ले कर ये चढ़ ना सके, ये कर्मकांड लेकर शरीर की बंदगी लेकर के वो वैकुंठ तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनसे शरीर की बंदगी छूटी नहीं रही है। तो कैसे वो वैकुंठ पहुंच पाएंगे। ले तरीकत पहुंचे मलकुत, सो किन लैना जाए, करे बहुत दौड़ आप वास्ते, ले निज सन ऊंचा चढ़ाए। ले तरीकत पहुंचे मलकुत, किसी ने तरीकत ली मतलब पूर्ण पवित्रता से, बताया ना, जीव को अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित किया, तो जाकर कहाँ पहुंचे, वैकुंठ पहुंचे। करे बहुत दौड़ आप वास्ते, अपने आप के लिए बहुत दौड़ की, उस मार्ग पर चलने के लिए, तरीकत के मार्ग पर चलने के लिए बहुत प्रयास किया उन पर चलने का। लेकिन लोग अपने सांसारिक सुख के लिए तो बहुत अधिक पुरुषार्थ करते हैं, किंतु विकारों से भरे रहते हैं। तो इसीलिए उपासना तक उस मार्ग पर भी वो नहीं चल पाते, क्योंकि इंद्रिया, मन का राजा, इंद्रियों का राजा जो मन है, वो सारे के सारा दिन इंद्रियों में ही फंसा रहता है, उनके रसपान करता रहता है। तो इसी के कारण जीव विकारग्रस्त हो जाता है, और विकारग्रस्त जीव वैकुंठ तक नहीं पहुंच पाता है। इसी के लिए पूर्ण रूप से निर्विकार बना पड़ता है। वैकुंठ में विष्णु भगवान 4 प्रकार की मुक्ति प्रदान करते हैं। इसके लिए भी जीव को कई कसनी करनी पड़ती है। उनके सारूप्य, सायुज्य, 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है ना। विष्णु भगवान जो देते हैं जीव को मुक्ति, वो भी टेम्पररी मुक्ति है। तरीकत की बंदगी करनी पड़ती है उनके रूप में। सारूप्य मतलब विष्णु भगवान के रूप में लीन हो जाना। ये मुक्ति पाने के लिए कोई कसनी करनी पड़ती है जीव को, कोई ध्यान समाधि लगानी पड़ती है, तब जाके वो वैकुंठ तक पहुंच पाता है। नहीं तो सारे के सारे जीव अपने गुण अंग इंद्रियों को पालने पोसने में ही गलतान रहते हैं, उलझे रहते हैं, विकारों के ग्रस्त रहते हैं। तो इसी के कारण उपासना के मार्ग पर वो नहीं चल पाते हैं। उपासना के मार्ग पर चलने के लिए भी पवित्र होना पड़ता है। सुंदर साजी, अपने जीव को पूर्ण रूप से निर्मल करना पड़ता है। सोचिए, धनी हमें बता रहे हैं कि वैकुंठ की भक्ति किस प्रकार से होगी। आज हम कई आख्यान के माध्यम से, कई धर्मशास्त्रों के माध्यम से महापुरुषों जो वैकुंठ तक पहुंचे, तो हम देखते हैं कितनी कसनी, गोरा कुम्हार, सुंदर साजी, मीराबाई है, कितनी कसनी की मीराबाई ने।
कितनी कसने की मयूर ध्वज ने, कितनी कसने की हरिश्चंद्र ने, है? सत्य के पालन के लिए कितना खरा सिद्ध किया अपने आप को। चंडाल के घर वो बिक गए। है हमें ताकत सुंदर साथ जी धर्म पर खरा सिद्ध करने, अपने आप को धर्म पर खरा सिद्ध करने कराने की? कंचन बनना पड़ता है, जो इंद्रावती ने अपने आप को सिद्ध किया। जीव को निर्मल बनाने के लिए धनी ने कितनी कसनी कराई सुंदर बाई को। कई करी कसनी दुल्हिन, सो कारण हम सब सयन। कई कसने की अपने जीव को निर्मल बनाने के लिए। तो ये बात है सुंदर सा जी के वैकुंठ तक पहुंचने के लिए जीव को कितनी कसनी करनी पड़ती है, तो भी वहां तक वो नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि इन वहां पहुंचने के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक उन्नति करनी पड़ती है। बहुत धन इकट्ठा करना पड़ता है, सांसारिक धन नहीं, आध्यात्मिक धन। इसीलिए कहा कि सारे सरवाड़ो थयो। कहा कि इनके ऊपर अब मैं किसका नाम लूं? इंद्रावती ने कहा कि ये ऊपर अब मैं क्या कहूं? विष्णु भगवान का तो नाम ले लिया तो सब सरवाड़ा इसमें आ गया। सब धन, आध्यात्मिक धन जो सुखदेव मुनि के पास है, विष्णु भगवान के पास है, इसके ऊपर कोई नहीं है। तो ये बताया। ये बीच सुंदर साजी समय पूरा हो गया, तो हम चौपाई नहीं लेंगे, लेकिन इस चौपाई को दोहरा ले तरीकत पहुंचे मलकुत, ले तरीकत पहुंचे मलकुत, सो की न लय न जाए, सो की न लई न जाए। करे बहुत दौड़ आप वास्ते, ले निज सन ऊंचा चढ़ाए, ले निज सन ऊंचा चढ़ाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।